Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first time, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Class 9th English Central Idea of Wind. एक पोएम है कक्षा 9th की, तो इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में हम कर लेंगे, जो कि बाई सुब्रमण्य भारती द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं क्या है सेंट्रल आइडिया इसका। The poem Wind has been composed by Subramanya Bharati. In this poem, the poet requests the wind to blow gently and not to harm the things. He says that the wind cannot do what we want. So he suggests to make our bodies, houses, and hearts strong. If we become strong, the wind will become our friend. It crushes the weak but strengthens the strong. ये हमने इसको रीड किया। अब थोड़ा इसका सारांश देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स शुरू से। द पोएम विंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। ये सुब्रमण्य भारती द्वारा लिखित कविता है। इन दिस पोएम द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली एंड नॉट टू हार्म द थिंग। इस पोएम में जो पोएट है हवा से रिक्वेस्ट करता है कि तुम धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे बहिए, लेकिन और उससे साथ ये भी रिक्वेस्ट करता है कि जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के बारे में ये पोएम लिखी गई है। जो स्टूडेंट बैठा हुआ अपना पढ़ाई लिखाई करता है या उसके पास कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, बुक्स रखी हुई हैं अलमीरा पर, तो वो हवा के साथ उड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, तो रिक्वेस्ट करता है कि इन वस्तुओं को नुकसान मत पहुंचाइए, दीवारों को नुकसान मत पहुंचाइए, विंडो को नुकसान मत पहुंचाइए, जो मकान है उनको नुकसान मत पहुंचाइए, इस तरह की प्रार्थना करता है। ही सेज दैट द वाइंड कैन नॉट डू व्हाट वी वांट। और साथ साथ ये भी कहता है कि हवा वह नहीं कर सकती जो हम चाहते हैं, मतलब हमारे अनुसार हवा नहीं चल सकती। तो इसका उपाय बताता है पोएट। सो ही सजेस्ट टू मेक आवर बॉडीज, हाउसेज एंड हार्ट्स स्ट्रॉन्ग। हवा तो हमारे अनुसार नहीं बह सकती, तो कभी बताना चाहता है यहाँ पर, इसलिए सुझाव देता है कि हमें अपनी बॉडी, अपने घर और अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना देना चाहिए। इसके साथ साथ ये सजेस्ट करता है एक कहा जाए जो हमारा थीम है इस पोएम की, वो इस चीज़ को संबल देती है कि मनुष्य के लिए चुनौतियां हर व्यक्ति के सामने होती हैं, और जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं वो उन चुनौतियों उनके लिए कुचल देती हैं, उनका प्रोग्रेस रुक जाता है। और जो हार्ट के मजबूत होते हैं हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत से चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो सफल होगा और उसका जीवन सुखमय होगा, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं, इफ़ वी बिकम स्ट्रॉन्ग द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड। वो कहते हैं यदि हम अपने आप में मजबूत बन जाते हैं, हमारी बॉडी मजबूत है, हमारा मकान मजबूत है, हमारे खिड़कियाँ, केवाड़े, जो चीज़ें हर्ट्स मजबूत है, तो निश्चित रूप से वो विंड क्या बन जाएगी, हमारी मित्र बन जाएगी। इट क्रसेस द वीक। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, सार है ही है कविता का। ये कमज़ोर चीज़ों को, कमज़ोर दिल वालों को, कमज़ोर विचार वालों को कुचल देती है। अब हवा का मतलब हम परेशानी या चैलेंज या हार्डशिप्स जो जीवन में आते हैं, हर्डल्स आते हैं, उनको कह सकते हैं। बट स्ट्रेंथ्स द स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो शक्तिशाली होते हैं, अपने आप में मजबूत होते हैं, उनको और मजबूत बना देती है। तो निश्चित रूप से हमें जीवन में जो भी चैलेंज आते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका खुलकर सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए, और निश्चित रूप से उन हर्डल्स से, समस्याओं से हम छुटकारा पा लेंगे। यही इस कविता का सार है। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया हो। आराम से नोट डाउन भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।